जो सरकार में है पार्टी, उसको पहले अपना भत्ता सब कुछ छोड़ना चाहिए। उसके बाद ये गान पेलना चाहिए कि भैया ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये नहीं छोड़ना चाहिए। पेट्रोल की कोई कमी नहीं, हम भी डेली डलवाते रहते हैं। देशों की तुलना में बहुत कम पेट्रोल का दाम हमारे यहाँ कम मतलब बढ़ा है। बाकी देशों में जिस अनुपात से बढ़ता जा रहा है वैसे हमारे यहाँ नहीं बढ़ा है। ये बीजेपी का था। इंसान माय डियर बैठा ऊपर है, दिमाग से चलाने वाला है, तो इतना कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ना तो ये पप्पू बैठता था आलू से सोना बना रहा था, ना तो चांदी भी बनाने लगता। राहुल जी में बुद्धि नहीं मानते कि बुद्धि है उनके पास? उनसे ज्यादा बुद्धि इनमें है। हम कर्नाटक से हैं। कर्नाटक से आपके यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, कैसी चल रही है? उधर कांग्रेस की दिवाली हो गया है, उधर इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सभी फ्री देके पूरा खाली हो रहा है, बर्बाद कर दिया। इम्प्रूवमेंट नहीं है उधर, कुछ भी नहीं है। सुनो, आज अगर चुनाव हो गए तो 400 पार। अच्छा, आज अगर चुनाव हो गए 400 पार। शुभ नाम क्या होगा आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, एक बात बताइए, ये जो महंगाई का इस समय मुद्दा चल रहा है, बार बार विपक्ष ये आरोप लग रहा है कि देश दुविधा में और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा गए हुए हैं, प्रधानमंत्री को देश की चिंता नहीं है। राहुल गांधी बार बार ये कह देते हैं ये कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, इन्हें बदलने का समय आ चुका है। आम जनता क्या सोचे इस महंगाई के मुद्दे को, प्रधानमंत्री को बदलने के? देखिए, राहुल गांधी है वो कभी भी कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बातों पे मत जाओ। बाकी मोदी जी अगर विदेश गए तो इंडिया के लिए गए ताकि बेटर कुछ वहाँ पे जा करके हम बातें करें, कैसे मतलब लोगों का मतलब महंगाई कम किया जाए। ऐसे तो नहीं गए ना, वो घूमने के लिए, घूमने थोड़ी गए हुए। तो राहुल गांधी तो ऐसे कमाने के लिए तो किसके लिए गए हो? परिवार के लिए या अपने लिए? परिवार के लिए, तो बस वही समझ लो, परिवार के लिए गए हैं बाहर, इंडिया के लिए गए हैं। और ये लोग कुर्सी हम लोग बैठाने के लिए तैयार ही नहीं, तो ये लोग बैठेंगे कहाँ से? राहुल जी तो बोल रहे हैं। हाँ, यही लोग को बोल रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो टीवी टेलीविजन पे जा रहे हैं, वो लगातार ये बताने का प्रयास करें भारत इस मुसीबत में पड़ता ही नहीं अगर 2016 में नोटबंदी ना आती। नोटबंदी के कारण ये सारी समस्याएं या महंगाई सारी, ये युद्ध नहीं है, ये नोटबंदी के प्रभाव के कारण ये सारी चीजें हो रही है। प्रधानमंत्री का कारण भी तो आप ही थे 14 में। पाकिस्तान जब जाली नोट भेज रहा था यूपी के तरफ से, वो लोग जो हम लोग के पास आ रहा था, दुकान में नहीं चल रहा, वहाँ नहीं चल रहा था, वो सब किसका था? उस वक्त मोदी जी बैठे थे। मोदी जी बैठे थे उस वक्त 14 में, 13 में। आने वाला भी तो आपका रास्ता ही था सब जगह। वो नोट, जाली नोट का छापने वाला मिला कहाँ था उसके पास? पाकिस्तान के पास गया कहाँ था? बीजेपी की सरकार थी, आप ही थे ना? मैं नहीं था, कांग्रेस थी। अरे आप ही, हाँ कांग्रेस में आप ही थे ना, कांग्रेस ही थे ना। तो कहाँ से चला गया इनके पास या मेरे पास कहाँ से आ गया जब तक ये वो नहीं दे रहे? तो अब ये जो महंगाई कांग्रेस मुद्दा बना रही है, महंगाई देखिए, बोलने का कुछ है नहीं, चमड़े का मुंह है इंसान के पास, कुछ मिले नहीं समेट के ये चीज बोलते रहो, बस बात ये है। मेरे पास चमड़े का मुंह है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, इनको भी गाली दे सकते हैं, ये कुछ ना मारे तो। बात यही है, कुर्सी से नीचे उतरे, इंसान उनको दिखाएगा कि क्या पब्लिक के बीच में नहीं बोल सकते वो खड़ा होके कभी कि आप कितना सच है, क्या हम भी गलत है। इंसान कोई सही नहीं होता है, सब गलत होता है, सब सही होता है, पर 5 उंगली है बराबर। प्रधानमंत्री ने अपील करी, उसको लेकर भी विपक्ष ने कहा कि सब जनता ही करे, जनता के ऊपर कह दे सोना ना खरीदे। भैया वो मना नहीं किया कि मत कर दो, वो सीधा बोले मत कर दो। ये थोड़ी किया कि आप खरीदो मत, आपका मैंने कर दो, आपके पास पैसा कर दो ना। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहे कि हम खरीदो ही मत। ये बीजेपी का था। इंसान माय डियर बैठा ऊपर है, दिमाग से चलाने वाला है, तो इतना कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ना तो ये पप्पू बैठता था आलू से सोना बना रहा था, ना तो चांदी भी बनाने लगता। राहुल जी में बुद्धि नहीं मानते कि बुद्धि है उनके पास? उनसे ज्यादा बुद्धि इनमें है। इन लोग को बैठाने के लिए कहिए तो हम लोग इनको को वोट देंगे। बुद्धि है तो बोलने के लिए, बोलने ही नहीं आ रहा तो क्या बुद्धि है? क्या दादा, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री पे इस समय महंगाई का इशू जो कांग्रेस लेके वो क्या बोला है? अच्छा किया है, अच्छा बोल दिया है। क्यों बोले तो उसको भी मालूम है महंगा सोना ज्यादा हो गया तो हमारा गवर्नमेंट का डॉलर्स का बाहर जाता है। हमारे कहाँ से हैं? हम कर्नाटक से हैं। कर्नाटक से आपके यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, कैसी चल रही है? उधर कांग्रेस की दिवाली हो गया है, उधर इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सभी फ्री देके पूरा खाली हो रहा है, बर्बाद कर दिया। इम्प्रूवमेंट नहीं है उधर, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक 50 लाख रुपए कामगारी है ना, वो भी पैसा नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्टर वाला नहीं कर रहा है। वो अग्रीमेंट कर लेता है, सभी करता है, काम नहीं करता है। आप क्या कहेंगे दादा? बार बार कहा जा रहा है कि जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ाया जा रहा है, जनता के ऊपर बोझ बढ़ाया जा रहा है। मोदी जी तो अभी खुद ही मिलने गए थे, वो इसी चक्कर में गए थे ना कि हमारे पास पेट्रोल की कमी ना हो, इसीलिए गए थे। पेट्रोल की कोई कमी नहीं, हम भी डेली डलवाते रहते हैं। देशों की तुलना में बहुत कम पेट्रोल का दाम हमारे यहाँ कम मतलब बढ़ा है। बाकी देशों में जिस अनुपात से बढ़ता जा रहा है वैसे हमारे यहाँ नहीं बढ़ा है। जैसे अगर आप बताना चाहें तो? बाकी दूसरे देशों में कहीं देख रहे हैं कि मतलब 40% बढ़ गया है, 45% बढ़ गया है, ऐसा सुनने को आ रहा है। मेरा नाम राज है। मैं कह
कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो कृपा करके नीचे मुंह दिखा दो यार। सबसे पहले जो अगर दिया है ना बयान कि छोड़ दो, जो सबसे पहले जो सरकार में है ना, जो सरकार में है पार्टी, उसको पहले अपना भत्ता सब कुछ छोड़ना चाहिए। उसके बाद ये गान पेलना चाहिए कि भैया ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये नहीं छोड़ना चाहिए। उनको पहले अपना भत्ता सब कुछ छोड़ना चाहिए। कॉन्वे कम कर लिया सभी नेता। अरे कॉन्वे कम करने के बाद मंत्रियों को देखा कल ड्रामे क्या दिखा रहे थे? अरे ई रिक्शा में जा रहे हो, पीछे कार का जो कारवां निकल रहा है, सब कुछ। कहाँ पे? अरे भैया जो सोशल मीडिया यूज करते हो, आप देख लो कहाँ की घटना है? अरे मेरे बात सुनो, मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले अपना भत्ता पहले खत्म कर दे एक साल के लिए। भैया जी, अपना जितना भी गोल्ड है हाथ जोड़ के निवेदन, पीछे 3 तस्वीर लगी, इनको पूछो, इन पे पूछो ये क्या कर रहे हैं। सामने 3 तस्वीर लगी है, ये दिखाने क्या सोल्यूशन क्या दिखता है दादा? अरे महाराज दिखाने के लिए आते हैं ये मेट्रो में। अरे आलोचना तो मैं मान गया, आलोचना जो आप कर रहे हैं, आप ये बताइए आपको क्या उत्तर क्या दिखाई देता है? युद्ध खत्म होना चाहिए, युद्ध खत्म करने के प्रयास होने चाहिए। ये जो युद्ध हो रहा है इसको बढ़ने से रोकना चाहिए। विदेश नीति को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। युद्ध नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं प्रधानमंत्री बिल्कुल निर्बल हो चुके हैं, तो मैं समझ गया दादा, कमजोर हैं, इस देश में कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, इन्हें बदल देना चाहिए। बाहर की कंट्री में हमारी स्थिति स्ट्रॉन्ग हुई है, लेकिन ये है कि भैया युद्ध अगर किसी के ऊपर थोपा जाए, अगर युद्ध वहाँ पर हो रहा है, होर्मुज में हो रहा है, वहाँ पर कितने सारे जहाज आपके खड़े हैं, अगर पीछे से सप्लाई नहीं आएगी तो इंडिया क्या करेगा उसमें? पाकिस्तान में अभी आप देख लीजिए क्या स्थिति है, बगल में देख लीजिए क्या स्थिति है, एशिया में देख लीजिए क्या स्थिति है। आपको सबसे पहले ये युद्ध खत्म करने के प्रयास करने चाहिए। ये छोटे छोटे हो, कह रहे हैं ये जो महंगाई है ये 2016 की नोटबंदी की वजह से आई है, इसका कोई युद्ध से लेना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट दादा, मैं सुन लिया। नोटबंदी 2016 में हुई थी, 2016 में हुई थी। जो इम्पैक्ट हुआ था 2016 में हुआ था। आज आपने 2000 के नोट मार्केट से हट गए, जो नोटबंदी थी वो वहाँ पर हो चुकी, यहाँ पर ये इम्पैक्ट नोटबंदी का तो है। चालू हुई, जैसे नोटबंदी हुई, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, इसके बाद लगातार अर्थव्यवस्था गिरती रही। प्रधानमंत्री ने तो स्थिति संभाली। आपकी नोटबंदी हुई है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थिति संभाली। कोरोना के समय पर कोरोना आया तो उनकी गलती है क्या? ये तो पूरे विश्व में आया। अब जो युद्ध हो रहा है वो पूरे विश्व में आ रहा है, वो अपने तरीके से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इसका। सबसे पहले अगर आप इसमें सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो भैया युद्ध के प्रयास करने चाहिए, वो खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं। वो हमारी जनता से भी थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं। विपक्ष का काम है कि भैया प्रधानमंत्री को अगर सपोर्ट कर देंगे तो वो विपक्ष ही नहीं रहेगा ना। विपक्ष का काम है प्रधानमंत्री को अपोज करना, जो वो बोलेंगे। प्रधानमंत्री को बदल देना चाहिए, बदलने का समय आ चुका है, जनता भरी हुई है भैया, वोट हो बस बदल भैया के योगी जी को बनाएंगे। सबर करो, सबर। इनकी सुनो, इनकी मांग, एक मिनट, इनकी मांग भी पूरी होगी, इनका सपना भी पूरा करेंगे समय आने पर। 29 में तो खैर नहीं, एक सेकंड, 29 में तो नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है 34 में कर दें। बात चल रही है तो इनका सपना पूरा होगा, पूरा करके मानेंगे। ये हमारा संकल्प है कि हम इनका सपना पूरा करके मानेंगे। जनता आज इतनी त्रासदी में फंसी हुई है, महंगाई, बेरोजगारी का इतना प्रभाव है कि जनता आज चुनाव हो जाए तो मोदी जी को कुर्सी से हटाना। अगर चुनाव हो गए ना, अगर सुनो, आज अगर चुनाव हो गए तो 400 पार। अच्छा, आज अगर चुनाव हो गए 400 पार, 400 पार ना हो जाए फिर बोलना, उसके बाद पता क्या बोलेंगे बंदे? ईवीएम हैक कर लिया। विपक्ष का काम है कुछ नहीं है, कुछ भी बोलते रहना। अगर आज आप ही की बात बड़ी कर रहा हूँ, अगर आज इलेक्शन हो जाए 400 पार। और कारण क्या है इसके पीछे? हमारी उनकी लोकप्रिय कहते हैं, उनकी फेमस है ना, लोकप्रियता। शुद्ध हिंदी, मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहा, थोड़ा लोकप्रियता। आप कह रहे हैं 400 पार आएगी, कारण क्या लगता है आपको 400 पार लाने का? और प्रधानमंत्री को जो महंगाई बोल रहे हैं, आपको महंगाई से समस्या क्यों? लोगों को विश्वास है मोदी जी पर, इसलिए 400 पार। रही महंगाई, गैस सिलेंडर पहले, एक मिनट, महंगाई तो झेल रहे हैं। गैस सिलेंडर पहले इनके खुद ये रोटी बनाते थे चूल्हे पे, आज ये फूक मार के जो चूल्हा जलाते थे, आज इन्हें नहीं। जैसे महंगाई वाला जो मुद्दा चल रहा है, महंगाई बार विपक्ष कह रहा है, महंगाई जनता के लिए अहम मुद्दा है और महंगाई के दम पे सरकार को रिप्लेस करने का समय आ चुका है। भैया रिप्लेसमेंट होगी, उनकी बात भी पूरी होगी, लेकिन 29 में भी नहीं होगी, 34 में कर देंगे। उनके कहने से हम मानेंगे, उनकी बात भी मानी जाएगी, उनकी बात भी वैलिड है। तो हम मोदी जी को हटा के योगी जी को अपने हम ले आएंगे,
और 34 में इलेक्शन शायद लोकसभा का 34 में होगा ना, तो 34 में उन्हें मनोकामना पूरी हो जाएगी महादेव की कृपा से। आपको क्या लगता है दादा, ये जो महंगाई का मुद्दा विपक्ष बना रहा है? महंगाई का बता रहा हूँ। हाँ पहले आपके पिताजी की सैलरी कितनी थी जब वो आए? जी 600 रुपए 800 रुपए घर चलता था। आज कितनी सैलरी होगी? सैलरी भी तो कंपेयर कीजिए ना। आज इंसान 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए कमा रहा है तो खर्चे चीजें भी तो उसी हिसाब से खरीदेगा। आज पहले यहीं पे अगर ये जमीन 500 रुपए गज थी, आज ये 1 लाख रुपए है, तो वो किस लिए? दौर के साथ टाइम चेंज होता है। पहले लोग गाड़ियों पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी, फिर बसें चालू हुई, आज सबके पास अपनी खुद की गाड़ी है। मगर ये जो पेट्रोल का लगातार रेट पेट्रोल का रेट ये है। अभी दादा ने पीछे कहा कि 4 गाड़ियां खड़ी हैं लोगों की। 4 गाड़ियां खरीदने, किसका फोन बज रहा है? 4 गाड़ियां खरीदने का टाइम है, लेकिन उसमें तेल डलवाने का नहीं। सॉरी मैं एक कोई नहीं आप बताइए। सर हमारा कहना है कि अगर क्या शुभ नाम है आपका? मनीष तिवारी। मनीष तिवारी जी। तो ये जो महंगाई आज मुद्दा बना हुआ है, सारा विपक्षी दल कह रहा है प्रधानमंत्री ने इस देश को जितना बर्बाद करना था उतना बर्बादी के स्तर पर ले आए हैं। अब जनता चेंज मांग रही है। क्या आप चेंज मांग रहे हैं इस समय देश? ना चेंज की कोई बात नहीं है। महंगाई वो घटता बढ़ता रहेगा, समय के अनुसार बढ़ता घटता रहेगा। इसमें ये थोड़े है कि अब महंगाई कितना बढ़ गया है। अब 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया बढ़ गया तो बढ़ गया। पेट्रोल पे जो बढ़ रहा है। हाँ, तो इससे क्या होगा? देश में स्थितियां खराब है, प्रधानमंत्री प्लेन लेके बाहर घूम रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, अपना अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सब सुधार रहे हैं ना, अपना संबंध बढ़िया बना रहे हैं हर देश से। तो ये है। तो आप नहीं चाहते कि देश की स्थिति सामान्य हो, चीजें सही हो? आपको कौन बढ़िया दिख रहा है अभी? जैसे विपक्ष बार बार कह रहा है राहुल गांधी। कहाँ से आपको बढ़िया दिख रहा है? मैं नहीं, विपक्ष के लोग नहीं, हम अगर राहुल गांधी होते तो स्थिति आती ही नहीं। हाँ, हमको तो कहीं से नहीं दिख रहा है। या ठीक है, कन्हैया कुमार होते तो मतलब कोई पढ़ा लिखा मेन जो कोई हो वो रहता तो एक बात होता। कन्हैया कुमार हो, अब राहुल गांधी का फेस दिखा रहे हैं तो वो तो कहीं से काम नहीं होता। राहुल गांधी ने ना